जीवम जीवम दव्वम जिणवरवसेन जेन निर्दिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान नेमी चंद्र सिद्धांति देव की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। याम सभी ग्रंथराज द्रव्य संग्रह जी में तृतीय अधिकार के रूप में, मोक्ष मार्ग अधिकार के रूप में 7 तत्व 9 पदार्थ की श्रद्धा का उपयोग कहाँ किया जाता है? रत्नत्रय के बिना जीव का जीवन निरर्थक है। रत्नत्रय के बिना जीव का जीवन निरर्थक है, लेकिन रत्नत्रय मात्र प्राप्त करना ही उद्देश्य नहीं। एक माँ ने भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद परिवार के लोगों के लिए थाली लगाई गई। थाली लगा करके दे दी, किसी ने भोजन ही नहीं किया। तो भोजन बनाने का प्रयोजन क्या? भोजन बनाया है तो उसको अगर किसी ने खाया ही नहीं है तो भोजन बनाने का प्रयोजन क्या? यहां कैमरा लगा हो, माइक लगा हो, आप सब बैठे हो और वक्ता ही ना हो, तो वेदी पर प्रभु ना हो तो वेदी पर आप कैसे यहां रुकोगे? तो हर कार्य कारण के बाद एक कार्य होता है। प्रभु के दर्शन के पश्चात पूजन स्वाध्याय ये अपना कर्तव्य है। ऐसी रत्नत्रय के बाद ध्यान में लीन होना कर्तव्य है। और कल अपन ने चर्चा की थी कि किन किन मंत्रों का जाप या ध्यान करना चाहिए। 35 अक्षर के मंत्र का यानी नमोकार महामंत्र का, 16 अक्षर यानी अरहंत सिद्ध आयरी वज्जाय साहू, फिर अरहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, ओम, इस प्रकार से अन्य भी बीजाक्षरों का ध्यान करना चाहिए। अपन ने समझा था। गाथा याद किसने करी? सुनाइए जिन्होंने याद की। हाँ सुनाइए सुनाइए। देखो आप लोग याद करते नहीं हो, होता तो है। एक दिन याद कर लिया मतलब अगले दिन भी कर सकते हैं, करते नहीं है। और किसी ने किया याद? सुनाइए। बहुत बढ़िया। आज गाथा नंबर 50 की ओर अपन चलते हैं। अब इसके बाद केवल 8 गाथाएं शेष द्रव्य संग्रह ग्रंथ में अपने पास बचेंगी। नट्ठ चदु घाई कम्मो, नट्ठ चदु घाई कम्मो, दंसण सुह नाण वीर्य मयो, सुदेहत्तो अपा शुद्धो अरिहो विचिंतिज्जो, विचिंतिज्जो, नट्ठ चदु घाई कम्मो, दंसण सुनाण वीर्य मयो, सुदेहत्तो अपा शुद्धो अरिहो विचिंतिज्जो। एक साथ उच्चारण करेंगे। देखियो क्या कह रहे हैं।
किस किस का ध्यान करना चाहिए, तो यहाँ कह रहे हैं सबसे पहले अरहंत पद का ध्यान करना चाहिए। तो हम अरिहंतों का ध्यान क्या करेंगे? नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम। देखेंगे क्या? उनका स्वरूप क्या है। जब तक स्वरूप का ज्ञान ना हो तब तक ध्यान किसका करोगे? तो स्वरूप का ज्ञान भी आवश्यक है। तो उस स्वरूप के ज्ञान के लिए कह रहे हैं नट चदु घाई कम्मो, चार घातियां जिनके कर्म नहीं हैं। चार कर्म जिनके, 8 शत्रु में से 4 शत्रु जिनके नष्ट हो चुके हैं, और ये 4 गए तो क्या मिला? दंसन सुर नाण वीर्य, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य। 4 कर्म गए और 4 गुण आ गए। और कह रहे हैं सुधे अत्तो, और वो शुभ देह में स्थित है, यानी शुद्ध परम औदारिक शरीर में स्थित है। अरिहंत भगवान परम औदारिक शरीर में है, अनंत चतुष्टय उनके पास है, और 4 घातिया कर्म नष्ट हो चुके हैं। और क्या विशेषण है? उनके 18 दोष नहीं होते। क्षुधा, तृषा, भय, राग, द्वेष, 18 दोष जो होते हैं ये उनमें नहीं होते। ऐसी आत्मा अरहंत परमेष्ठी कहलाती है। इनका ध्यान करना चाहिए। सबसे पहली बात बोली, भगवान घातिया कर्म रहित होते हैं। कैसे होते हैं? घातिया कर्म रहित होते हैं। तो ये 4 कर्मों को घातिया कहा, बाकी शेष 4 को अघातिया कहा। ऐसा क्यों? ध्यान रखना, जो आपकी आत्मा के गुणों का घात करे उसको कहते हैं घातिया। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये 4 आत्मा के गुण हैं। कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये आत्मा के 4 गुण हैं। चाहे आत्मा स्वर्ग जाए, मोक्ष जाए, नरक में जाए, तिर्यंच गति में जाए, मनुष्य गति में जाए, 5 गतियों में से किसी भी गति में जाए, लेकिन आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर रहेगा। कुछ ढका है, कुछ उद्घाटित है। जैसे माना कि एक पत्थर ले लेते हैं, उस पत्थर में सोने के कण हैं। जब जमीन से खोदते हैं तो एकदम से सीधे सोने की बिस्कुट नहीं निकलती। गोल्ड का ओर आता है पत्थर, उसमें से सोना निकालना पड़ता है, तोड़ के उसको गला करके। लेकिन कितना ही मिट्टी सोने को ढक ले, सोने को कीचड़ से आवृत करके रख लो आप 100 साल तक, फिर भी सोना तो सोना ही रहेगा। सोने जी की नसीहत है आप लोग अजमेर कभी? कितने वर्ष प्राचीन हो गया वो? 50-100 साल हो गए, लेकिन सोना तो सोना ही रहेगा। एक कपड़ा मात्र लगाने से साफ हो जाएगा, चमक जाएगा। ऐसे ही आत्मा जो है वो अनंत काल तक कीचड़ में ने संसार में रहने पर भी सोना तो, कीचड़ हटा दो बस इतना ही है, कीचड़ हटाने का काम करना है। वही बात यहां कह रहे हैं, गुण जो होते हैं जीव के अंदर, द्रव्य के अंदर, अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण होते हैं। कौन कौन से? हर द्रव्य में 2 प्रकार के गुण होते हैं, अनुजीवी, प्रतिजीवी। अनुजीवी यानी जो द्रव्य के साथ हमेशा रहे, वो क्या कहलाते हैं? हर द्रव्य के अलग अलग अनुजीवी गुण होते हैं। और प्रतिजीवी यानी जो द्रव्य के साथ कभी ना रहे। जैसे आप जीव हो कि पुद्गल? पक्का? कितने यहां पुद्गल हैं और कितने जीव हैं? सभी जीव हैं। जीव है ना आप लोग? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर ये आपके अंदर है।
नरक में जाएगा जीव तो भी और स्वर्ग में मोक्ष में जाएगा तो भी। जानने देखने की शक्ति तो नहीं जाएगी ना आपकी, वो तो रहेगी। ये आपका अनुजीवी गुण। लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण ये राहुल आप में कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके प्रतिजीवी हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण प्रतिजीवी गुण है। अब पुद्गल में आ जाओ, एक खंबा दिख रहा है, पुद्गल है ना, इसमें ज्ञान दर्शन है, कभी होगा। स्पर्श रस गंध वर्ण है, कभी जाएगा। तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण इस खंबे के लिए अनुजीवी और ज्ञान दर्शन सुखवीर प्रतिजीवी। हाँ, आपके पास ज्ञान दर्शन है ना, तो हाथ झटकारो एक बार। चौधरी जी हाथ झटकारो। वो देखो बाहर ज्ञान दर्शन पड़ा है, दिख रहा क्या? झटकारने से ज्ञान दर्शन नहीं चला जाएगा, वो आपके साथ रहेगा। ऐसी कोई पौद्गलिक वस्तु उसको झटकारो तो उसमें से स्पर्श गंध वर्ण नहीं निकलेंगे, वो उसमें रहेंगे। यही समझना आपके लिए आवश्यक है। जो आपके साथ रहे वो अनुजीवी, जो आपके पास कभी नहीं रहेंगे वो जो 2000 का नोट बंद हो गया है, 500 के तो चल रहे ना, वो आपके लिए अनुजीवी है कि प्रतिजीवी? बोलो, हैं? बोलो, आपके लिए 500 का नोट क्या है? अनुजीवी की प्रतिजीवी? लेकिन आप कैसा मानते हो? सोने के गले का हार, हाथ के सोने के कंगन, वो क्या बोलते, कटडोरा। हाँ, ये बताओ ना, ये अनुजीवी है कि प्रतिजीवी? आपके परिवार के बाकी लोग, आपका घर, नाती पोते, उसकी टोपी, सब क्या है? अनुजीवी की प्रतिजीवी? फिर भी आप उसको, इसीलिए तो अपन अरिहंत नहीं बन रहे, इसीलिए आप अरिहंत नहीं बन रहे हो। अरिहंत बनना है तो अनुजीवी बस पे गौर करो। आप प्रतिजीवी पर लगे रहते हो, ये भी अपना हो जाए, वो भी अपना हो जाए, बस भैया, बस बैठ जाओ भैया। अपन को अनुजीवी पर दृष्टि ले जाना है, भगवान के पास आओ, देखना भगवान आप में तो अपने अनुजीवी की प्राप्ति कर ली है, हम भी अपनी अनुजीवी की प्राप्ति आपके निमित्त से कर ले। ये चिंतन करना चाहिए, ये भावना भाना चाहिए। जब आओ केवल दर्शन मत करके जाओ। कहते हैं कि जो घर को भूल जाता है उसका मकान भी घर नहीं बन पाता है। भीलवाड़ा के लोग यहीं से उठे हैं और इसी मंदिर को भूल गए तो कैसे उठेंगे? आप लोग यहीं से उठे हो। मैं तो सोच रहा था जितनी भीड़ आज आई इतनी तो बहुत दिन बाद आई है। अभिषेक में कितने लोग रहते हैं? 5-7 लोग रहते हैं। जिनको सुकून शांति चाहिए है, मंदिर की राजनीति से बचना है, अपनी एक एक बेदी में खड़े हो जाओ, शांति से कर लो विधान, कोई है ही नहीं डिस्टर्ब करने वाला। अनुजीवी प्रतिजीवी पर दृष्टि ले जाना। 4 घातिया कर्म भगवान ने नष्ट किए, 4 गुणों से सहित हुए, 18 दोषों से रहित रहे हुए और औदारिक शरीर में स्थित हैं। ऐसे समोच शरण में गंधकुटी में बैठे भगवान अरिहंत, इनका ध्यान करना, तब तो आनंद आएगा। भोजन करना और भोजन का स्वाद लेके करना, दोनों में अंतर है। सीजन हो, बहुत टाइट सीजन हो आपके बिजनेस का, तो टिफिन आया घर से, अपने 5 मिनट खा तो लो, तो फटाफट अपने दाल पूड़ी रोटी जो भी आई आपने फटाफट लगाया, पानी पिया, चले गए। तो तुमने भोजन का स्वाद लिया नहीं तो भोजन का आनंद क्या मिलेगा? एक गिलास लेने के बाद उसका स्वाद तो लो। ऐसे आप भगवान के द्वारे आए, नमो रियंताणम नमो जणम नमो, चलो
₹3 के चावल, ₹2 की बादाम चिटक और लौंग, और ₹5 में अपन ने बढ़िया पुण्य कमा लिया। मिल जाएगा? ऐसे नहीं मिलेगा। पुण्य की वृद्धि चाहिए है, स्वरूप के साथ आराधना करो। इसी प्रकार ध्यान भी करना चाहिए, इसी प्रकार ध्यान भी करना चाहिए। कैसे? जब बैठे अरिहंत का ध्यान करने, अरिहंत अरिहंत 5 मिनट भी आप ऐसे बैठ गए, महीने भर की जाप और 5 मिनट का ध्यान, बराबर निर्जरा मिलेगी। समोस्तरण गंध कुटी में अपन बैठे हैं, भगवान गंध कुटी में ऊपर 4 अंगुल ऊपर कमलासन से, शुद्ध औदारिक अवस्था, वीतराग मुद्रा, 4 कर्मों से रहित, 4 गुणों से सहित, क्षुधा, तृषा, भय, राग, द्वेष, वृद्धत्व, मरण, पसीना, मद, खेद, अरति, विस्मय, जन्म, निद्रा, विषाद, रोग, इनसे रहित शरीर लेके बैठे हैं। ऐसे प्रभु की हम वंदना कर रहे हैं, इसमें निर्जरा ज्यादा होगी। अच्छा, आप बताओ हमको कि रोटी बनाने में देर लगती कि बाटी? बताओ, रोटी में देर लगती कि बाटी में? हैं? अच्छा, रोटी पचाने में देर लगती कि बाटी पचाने में? जो चीज जितनी देर से बनेगी उतनी देर में पचेगी। लौकी की सब्जी 2 सीटी में हो जाती है, 1 में हो जाती है, तो पचाने में देर नहीं लगेगी। सुनो सुनो, मटर पकने में टाइम लेता है तो पचने में भी, और कच्चे खा लिए तो मोहल्ले को मालूम चलेगा कि मटर खा के आया। हाँ, हंस क्यों रहे हो? सही है, सत्य तो है ही। तो जो चीज जितनी देर पकने में लगेगी उतनी देर पचने में लगेगी। ऐसे ही जो आराधना आपने अंतरंग से की है उसमें अल्प समय में बहु निर्जरा भी होगी। तो आराधना का तरीका अपना अपन बदले और अरहंत सिद्ध के ध्यान में अरिहंतों के स्वरूप का ऐसा ध्यान करें। 4 घातिया कर्मों से रहित। कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। ये 4 ही तो आत्मा के गुणों को ढकते हैं। नाम, गोत्र, वेदनी और आयु, इनको, ये आत्मा को कहां ढकते हैं? गुणों को कहां ढकते हैं? जिसने ज्ञान दर्शन को ढक लिया वो सबसे बड़ा शत्रु। अगर देखने की, जानने की शक्ति खत्म हो जाए फिर व्यक्ति जीवित होकर के भी मृत के तुल्य है। और देख रहा है, जान रहा है, नहीं सुन पाए तो भी चलेगा, नहीं बोल पाए तो भी चलेगा। तो अपने जानने देखने की शक्ति को तो कर्म ने ढांक के रखा है। अच्छा, कर्म ने क्यों ढांक के रखा है? किसके कारण? अपने ही कारण। आपने ही तो उसको आमंत्रण दिया है, आओ ढाको। इसलिए ऐसा चिंतन आगे बढ़ाएं, अपन अरिहंत के स्वरूप के साथ अरिहंत का ध्यान करें। ये आज की व्याख्या है। भगवान के निश्चय व्यवहार दोनों स्वरूप की ओर जाएं तो निश्चित मानना अपने ध्यान की प्रक्रिया में बड़ी निर्जरा होगी, बड़ी निर्जरा होगी। माना कि किसी को कोई पुरानी बिल्डिंग गिराना है, कितनी दिन लगेंगे तोड़ने में? 6 माले की बिल्डिंग है, कितने दिन लगेंगे तोड़ने में? महीनों लगेंगे। और छोटी सी हथौड़ी लेके आ गया तो जीवन लग जाएगा। और घन लेकर के तोड़ेगा तो जल्दी टूटेगा, और मशीन से तोड़ देगा, जेसीबी से, तो और जल्दी टूटेगा। और कहीं उसने चारों तरफ बिल्डिंग के ग्रेनाइट लगा दिया और दूर से बटन दबाई, पलक झपकती बिल्डिंग 0। सही है? ये जो ध्यान है ये ग्रेनाइट वो है, बम की तरह। आप बम लगा दिए और जैसे ही ध्यान प्रारंभ किया कर्म झर झर जाएंगे। लेकिन स्वरूप के साथ ध्यान करेंगे, निर्जरा अपनी
अधिक होगी, ऐसा समझना। से कल अपन यहाँ पर सिद्धों का व्याख्यान समझेंगे कि सिद्धों का शरीर क्या है। भगवान महावीर स्वामी की अनंत